सर्वत्र विराजे मित्रवरों को नमन। उपस्थित धर्म परिवार, आज अनायास मुनिश्री ने मुझे कुछ बोलने के लिए प्रेरित किया है। हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में विशिष्ट होता है। जन्म से कोई विशिष्ट नहीं होता, उसकी यात्रा, उस जीवन को, उसने जिस तरह उस जीवन को जिया, उसकी यात्रा उसे विशिष्ट बनाती है। मेरे जीवन की भी यात्रा 6 जून 2004 को शुरू हुई। 6 तारीख 6ठा महीना और 2004 का भी योग मिला के 6 बनता है। तो सब काम 6 था और 6 का तीनों का योग मिला के होता है 18 और 18 जून की ही मेरी दीक्षा है। तो अंकों का एक थोड़ा सा विज्ञान था ये, गणित। हाँ, गणित बैठी गुरुदेव ने बैठा दी। तो 6 जून का मेरा जन्म मुंबई के महानगर में हुआ और हमारा परिवार शुरू से धार्मिक संस्कारों से, मेरे दादाजी हैं, वो लगभग 35 साल से हर पर्यूषण में अठाई करते हैं, कभी खाते नहीं है। दादी ने भी अनेक तपस्या, प्रतिक्रमण, उस 28 में भी ठिकाने में ही 65 करते हैं, 64 प्रेयरी, और वहीं और रोज शाम को प्रतिक्रमण सुनाने का भी क्रम रहता है। और मेरी दादी भी अनेक तपस्याओं से जुड़ी रहती है, साधु साधियों की बहुत सेवा में योग रहता है। और ऐसे परिवार में फिर मेरा जन्म हुआ। मुझे मेरे संसार पक्षी माता पिता आए हैं। तो मैं बालक के रूप में जन्मा। जब छोटा था तो एक नेचुरल था कि मैं अपने पिताजी से तो ज्यादा नहीं मिलता था, मतलब इतना मिलता था, इतना कुछ नहीं कहता था, लेकिन माँ से मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता था बचपन से। मुझे हर चीज कोई भी होती तो माँ ही मुझे बताती। और माँ के बचपन से पता नहीं उनके मन में ऐसी क्या भावना थी, उन्हें क्या ऐसे स्वप्न आते, तो मुझे बचपन से प्रेरणा देती थी कि तुम्हें दो काम करना है, या तो बड़ा होके तुम्हें दीक्षा लेनी है या साइंटिस्ट बनना है। मुझे साइंस में वैसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बचपन से, तो मम्मी मुझे यही 2 चीजें कहती थी। मैं धीरे बड़ा हुआ, स्कूल में स्टडीज में भी मैं गुरुदेव की कृपा से ठीक था। और जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, मैं जब 7-8 साल का था, उस समय मुंबई में मुनि आलोक कुमार जी आए। तो उनके योग से मैंने 25 बोल, प्रतिक्रमण, भक्तामर आदि ऐसे अनेक चीजों को कंठस्थ किया और धीरे धीरे मेरी धर्म की जो रुचि थी वो बढ़ने लगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि हाँ गुरुदेव को अर्ज करना है या दीक्षा, ये सब एकदम नेचुरली हो गया। मैं एक बार 2013 में लाडनू दर्शन करने गया था। दर्शन करने गए, गुरुदेव की सेवा की और जाने वाले थे। इतने में एक समणी जी जो मुंबई से हमें जानते थे, उन्होंने ऐसे नेचुरली कहा कि इसकी दीक्षा की अर्ज करनी है क्या। तो सब देखे, अरे हाँ चलो गुरुदेव की सेवा भी हो जाएगी, कर देते। तो चले गए गुरुदेव के पास और गुरुदेव को अर्ज कर दी। अर्ज की, गुरुदेव ने कहा इसको यही रख दो। उसी समय कह दिया इसको यहाँ रख दो। तो फिर उस समय तो हमारे परिवार में कुछ विवाह का कार्यक्रम था, तो उस समय वहां नहीं रह सकते थे, वापिस आया। लेकिन ऐसा योग बना कि मैं लगभग 1.5 महीने बाद गुरुदेव के दर्शन करने गया। मुनि आलोक कुमार जी के साथ में गया और जिस दिन मैंने दर्शन किया उसी दिन मुझे गुरुदेव ने साधु प्रतिक्रमण सीखने का आदेश दे दिया। और साधु प्रतिक्रमण सीखा, रस्ते की सेवा की और 1 महीने बाद तो मुझे गुरुदेव ने दीक्षा का आदेश भी दे दिया। अब इस सब के बीच में देखिए कई बार परीक्षा हुई। मेरे पिताजी थे, उन्हें एक बार आलोक मुनि थे, उन्होंने ऐसे ही कहा इसे दीक्षा दो, इसे दीक्षा की भावना है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरा एक ही तो है आगे,
और कोई नहीं है, इसे देकर क्या करूंगा मैं। फिर उसके बाद उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं 9 साल का था, लेकिन मेरी माँ, मैं उनका, अगर मैं सच कहूं तो इस दुनिया में मैं उनका एक तरह से सबसे एक प्यारा था। तो उसके बावजूद भी मेरी माँ मुझे हमेशा दीक्षा, कोई भी अवरोध आता तो मेरी माँ ही उस अवरोध को मिटाने में सहायक रही। और मेरी माँ ही इन्हें कहती रहती कि इसे दीक्षा की भावना, इसे दीक्षा देनी। और ऐसे करके मेरे मन में बचपन से वो जो विचार थे, मेरी जो भावना थी, जो कभी हो सकता है कमजोर भी पड़ जाती, उन्होंने उसे हमेशा मजबूत बनाए रखा। और आखिर 18 जून 2014 को मेरी दीक्षा गुरुदेव ने घोषित कर दी। दीक्षा हुई और दीक्षा के स्टेज पे गुरुदेव ने कहा कि मुनि जयेश कुमार, तुम मुनि मोहजी। उस समय मैं मोहजित स्वामी को जानता तक नहीं था, क्योंकि जब मैं गुरुदेव के पास था, महाराज ये सब शब्द रह गए, कौन है। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और सबकी जो शंकाएं थी वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई। और जब चातुर्मास का अंत आने लगा, उस समय गुरुदेव नेपाल की ओर पधारने वाले थे। अब मेरे सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं गुरुदेव के साथ जाऊं या मुनीषी सुखलाल जी स्वामी उनके साथ रहूं। लेकिन उस समय मेरे मन में एक दृढ़ विश्वास था कि गुरुदेव मुझे जहां भी रखेंगे वो हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही होगा। मैं स्वयं, और मुझे गुरुदेव ने दीक्षा के समय एक बात कही थी हम दोनों संतों को जिनको दीक्षा दी, कि 3 वर्ष तक कम से कम मैं तुम्हें जहां भी रखूं, तुम्हें कभी उसका विरोध नहीं करना है। कभी ये नहीं कहना है कि मैं उस संत के पास जाना चाहता हूँ या उस संत के पास जाना चाहता हूँ, कभी ना नहीं कहना। और मेरे मन में वह जो गुरुदेव की बात थी वो जमी हुई थी, मैंने अर्ज नहीं की। और दिवाली के दिन गुरुदेव ने मुझे शासन श्री मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी को वंदना कराई। उस समय तक मुझे दीक्षा लिए 4 महीने हो गए थे। सुखलाल जी स्वामी मेरे से उससे बिल्कुल कम बोलते थे, बोलते ही नहीं थे। उन्हें डर लगता था कि गुरुदेव ने इतना छोटे संत को, मुझे 10 साल के संत को दिया है, मैं अगर इसे कहीं कुछ बोल दूंगा और इसका अगर मन विचलित हो गया तो क्या करूंगा, इसलिए मैं इसे बात ही नहीं करती। उसके बाद जब हमारी विदाई होने वाली थी तो महाराज इतने भावुक हो गए और महाराज ने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे एक छोटा साधु दिया है। वो मुझे कहता है गुरुदेव चले जाएंगे तो मैं किसके चरणों पर अपना सिर लगाऊंगा, किसे अपना हाथ का सहारा दूंगा, कौन मेरे सर पर अपना हाथ रखेगा, किसके पैरों को मैं पूछूंगा। गुरुदेव ऐसा, सुखलाल जी स्वामी ऐसे बोलते बोलते एकदम रुआ से हो गए। और मैं समझता हूँ उस दिन के बाद में जब हमारी गुरुदेव से विदाई हुई, महाराज का जो मेरे साथ संबंध था वो एकदम अलग, ऐसा संबंध शायद ही किसी 2 व्यक्तियों के बीच, मतलब इतना अच्छा महाराज का मेरे प्रति स्नेह था। हम वहां से रवाना हुए दिल्ली से, और महाराज हमेशा मेरी इतनी चिंता करते थे, आप सोच नहीं सकते। अंतिम समय में भी जब 90 साल के थे तो भी रात को 2 बजे, अगर कई बार ऐसा होता है कि दिखता नहीं, मतलब दिखता नहीं है अंधेरे में, मैं बिछाने पे नहीं दिखता, पूरा भवन छान लेते कि जयेश कहाँ गए। ये मतलब ये महाराज के देवलोक गमन होने के सिर्फ 1-2 महीने पहले की बात है। इतना तादाद में महाराज श्री मुनि श्री से जुड़ गया। हम लाडनू में घूमने के लिए निकलते थे, मैं महाराज को ऐसे सहारा देता था, एकदम चिपक चिपक के जाते थे। वहां पर एक मास्टर जी थे तो वो स्टिक लेकर आते थे घूमने के लिए,
तो फिर वो बड़े महाराज को कहते हैं, महाराज मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। तो महाराज ने कहा क्यों? कहा महाराज हमारे पोते तो हमारे पास नहीं आते, पोता आपसे दिन भर चिपक के रहता है। महाराज ने भी उसी प्रकार मुझे वात्सल्य दिया। मेरी दीक्षा हुई तो मुझे मेरा सारा ध्यान मुनिश्री ने अध्ययन, महाराज ने 70 साल पहले संस्कृत व्याकरण पढ़ी थी, वो सब चीजें पढ़ी थी, और बाद में शायद इतना काम नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए 85 वर्ष की उम्र में भी महाराज ने उन सब व्याकरणों का पुनरावर्तन किया, हर चीज को वापस पढ़ा और मुझे पढ़ाया। ये एक बहुत महान कृपा। आदमी इतनी उम्र में सब भूल जाता है, वह विश्राम करना चाहता है, लेकिन महाराज के मन में यह संकल्प था कि गुरुदेव ने मुझे एक छोटे बालक को दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी के मैं उसे तैयार करूं। महाराज मुझे पढ़ाने में रहते और दोनों मुनिश्री मुझे कभी काम नहीं करने दिए। मेरे कपड़े, मेरे सारी चीजें मैं हमेशा एकदम, यहाँ तक कि जब तक बड़े महाराज का देवलोक गमन हुआ, मैं उस समय 15.5 साल का था, तो उस समय तक मुझे दीक्षा लिए 5.5 साल हो गए, लेकिन मैं कभी ऐसे डेली गोचरी के लिए भी नहीं जाता था। सब कार्य मुनिश्री ने मुझे हमेशा मुक्त रखा। मेरा सिर्फ एक कार्य था, बड़े महाराज के पास बैठना और उनके पास अध्ययन करना। जब ऐसा वात्सल्य मिलता है तभी कोई व्यक्ति आगे तक एक प्रोग्रेस कर पाता है। तो इस तरह से मुनिश्री का एक अनुपम वात्सल्य मुझे सुखलाल जी स्वामी का मिला। और जब मुनिश्री देवलोक हुए तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा आघात था वो, लेकिन दोनों मुनिश्री की कृपा से मैं आगे अपने संयम पथ पर अच्छे से बढ़ रहा हूँ। और अब तो मेरे सामने एक बहुत सुनहरा अवसर आ रहा है। 6.5 वर्षों के बाद में परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने का यह शुभ अवसर। कितने वर्षों से गुरुदेव दूर थे, अर्ज करा रहे थे, और मन में से वे पीड़ा है कि सुखलाल जी स्वामी, उनकी इतनी तीव्र इच्छा थी कि मैं गुरुदेव का स्वागत करूं और तुम्हें गुरुदेव के चरणों में सुपुर्द करूं, लेकिन हर चीजें नहीं हो पाती। मैन प्रपोजेस, गॉड एक्सपोजेस। आदमी कोई चीज की इच्छा करता है लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। तो उस तरह से महाराज का देवलोक गमन हुआ। हम अहमदाबाद गए, किसी को भरोसा नहीं था कि अहमदाबाद से वापस रिटर्न भी हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव को हमने अर्ज कराई और गुरुदेव ने कृपा करा कि हमें वापस भीलवाड़ा, अब आप देखिए हम भीलवाड़ा से अहमदाबाद गए, वापस आ रहे हैं, कितना लगभग 1100-1200 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन साइंस की भाषा में कहे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। वहां से गए वहीं पे वापस जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन जो फल मिल रहा है वह अमूल्य है। गुरुदेव के गुरु दर्शन, उनका सानिध्य, यह सानिध्य मेरे ये 18वें वर्ष को और अधिक पवित्र बनाए, क्योंकि अब तो मैं अगले साल इंडियन लॉ के हिसाब से बालिग भी होने वाला हूँ। वर्ष चालू हो गया है, वोटिंग अधिकार मिल जाएगा, मताधिकार। वैसे अब्रॉड के लॉ के हिसाब से तो 17 इयर्स में ही वहाँ पे बालिग हो जाते हैं। बालिग हो, इंडियन लॉ के हिसाब से अगले साल हो जाऊंगा, तो ये 1 साल है। तो इस समय और मुनिश्री यहाँ आज हम मुनिश्री सुरेश कुमार जी स्वामी, शासन श्री मुनिश्री सुरेश कुमार जी स्वामी, 20-25 दिन का इतना यह अच्छा काल किस तरह से बीता। मुनिश्री जितना वात्सल्य मुझे प्रदान करते, और मैं तो जैसे क्या बचपन छोटी दीक्षा लीना तब से बूढ़े संतों से तो मेरा कोई ज्यादा, मतलब बूढ़े संत होते हैं उनसे एक अलग ही वो ऐसा होता है, मुझे क्यूट लगते हैं बूढ़े संत। हम जैसे लाडनू में थे तो सेवा केंद्र था, सब बूढ़े संत ही थे। तो बूढ़े
बूढ़े संतों का भी मेरे पे बहुत बहुत जी था, मेरे पे दिल था। वहां पर एक संत है रिद्धकरण जी स्वामी, वो तो ऐसा कहते थे, जब चाकरी पूरी होने वाली थी, बिहार होने वाला था, तो मैं और शुक्ला जी स्वामी भी उनसे बात करते थे, मैं भी उनके पास कई बार बैठता था, तो वो कहते थे तुम दोनों तो यहाँ रुक जाओ, ये मोजित जी और भव्य मुनि को बाहर विचरने दो, तुम दोनों यही रुक जाओ, शुक्ला जी की सेवा हो जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। लेकिन देखिए व्यवस्था होती है, और हमें जाना भी था आगे गुरुदेव के निर्देशानुसार। लेकिन इस तरह से मेरा बूढ़े संतों के साथ में नेचुरली वो एक कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। तो मुनीश्री की भी यहाँ पे मुझे बहुत कृपा मिली, वात्सल्य मिला। शुक्ला स्वामी की छवि दिखती है। हाँ बिल्कुल, मैं तो बूढ़े किसी को भी देखता हूँ ना तो मुझे एकदम वैसा ही महसूस होता है। तो और मुनीश्री रमेश कुमार जी स्वामी, जिनसे मेरा पहली बार यहाँ पर मिलना हुआ, और काफी दूर से वहां से पधारे हैं, मुंबई में भी थे, और काफी इनको भी सेवा करने का अवसर मिला। मुझे कई बार मुनीश्री ने फरमाया भी, महाराज की भी जो मनोविनोद होता है गोचरी के समय, वह हम सभी में क्या एक खाने से जो नहीं मिलता वैसा एक एनर्जी वो उस हास्य मनोविनोद से मिल जाता है। और मुनि संबोध कुमार जी को तो सब यहाँ जानते ही है, इतने वर्षों से, इतने महीनों से, वैसे इतने वर्षों से मेवाड़ में है तो सब जानते ही है, सही बात है। तो यहाँ नाथद्वारा में इन्होंने जो अलग तरीके से कार्य किया है, और हम यहाँ रहते हैं, हम खुद देखते हैं दिन भर कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे प्रति भी उतने ही सजग है। हमारी कोई भी छोटी से छोटी जरूरत हो उसको अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसको सबसे पहले पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये एक संघ की, आपस में संतों की जो एक मिलन आत्मीयता होती है, सब एक अनुशासना के नीचे, तो जो आत्मीयता है वो हमें बहुत मुनि संबोध कुमार जी स्वामी से देखने को मिली। मुनीश्री की मुझ पर भी बहुत विशेष कृपा रही है। जब से हम मिले 2018 से, तब से मुझ पर एक विशेष कृपा रही है। तो आज मैं मुनीश्री का गोचरी साथ में ले जाने लग गया। अच्छा हाँ। मैंने अपग्रेड कर दिया। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर वातावरण मिला। और आज हमारी पहले तो इच्छा थी 31 मई को यहाँ से विहार करने की, लेकिन फिर प्रारब्ध होता है, नियति होती है, कुछ योग ऐसा बना कि हमें रुकना था। फिर बाद में देखा यार यहाँ पर संबोध मुनि की आओ भगत में बैठे हैं, यहाँ पे 6-7 दिन, हफ्ता भर और भगत करवा लेते हैं, और एक हफ्ता भर यहाँ और रहकर, और हाँ उनकी भी इच्छा थी, उन्होंने कहा था कि तुम बर्थडे ऐसे छोड़ के जा रहे हो, तो उनकी भी इच्छा आज पूर्ण होने को है। तो आज सभी संतों के प्रति, और मैं अपने गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी, अपने दीक्षा प्रदाता, मेरे विद्या गुरु मुनीश्री शुक्ला जी स्वामी, और मुझे दोनों वात्सल्य प्रदान करने वाले मुनीश्री मोजित कुमार जी स्वामी और मुनीश्री भव्य कुमार जी स्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुझे इस संयम जीवन में हमेशा सहारा प्रदान करने वाले, मुझे इस जीवन में नई विकास की ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए मैं सभी के प्रति कृतज्ञता और अपने भावी जीवन के लिए शुभाशंसा करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि मैं आचार्य श्री महासमन जी की इस दिशा निर्देशन में उनकी आज्ञा से इसी तरह आगे से आगे उत्तरोत्तर विकास करता रहूं, इसी भावना के साथ। रात में 12, 1, 2, 3 बजे कितनी बार रात में जयेश जयेश नींद में जयेश जयेश, फिर मैं महाराज के कई बार तो बहुत तेजी से महाराज फरमाते थे
तो ऐसे नींद भी उड़ जाती, पास में रहते, मैं महाराज के पास में सोता एकदम, तो महाराज को फिर मैं थोड़ा सा ऐसे करता, मालिश करता, मैं आज क्या हुआ, फिर महाराज मुझे देखते, बस देखते मेरे गाल पकड़ लेते, फिर मुझसे आज क्या हुआ, फिर महाराज मुझे पूरी घटना बताते कि मैं तेरा हाथ पकड़ के चल रहा था और तू पता नहीं अचानक तेरा हाथ छूट गया। ये मतलब था महाराज का इतना प्रेम, जब आप किसी से इतना वात्सल्य होता है तो ये होता है। और फिर तू नहीं मिला तो अब ये भी एक सपनों की दुनिया में मुनि मधुकर जी स्वामी के पास गया, उनको मैंने कहा जयेश नहीं मिल रहा, वो भी मेरे साथ है ढूंढने के लिए। मधुकर जी स्वामी के साथ भी महाराज का अच्छा संबंध थे, तो ढूंढने निकले और ढूंढ रहा था, मैं तुझे आवाज लगा रहा था, इतने में तुम्हें नींद उठा दी, तू खुद आ गया। तो महाराज का इतना वात्सल्य था। दूसरा अभी क्या है, मेरी बहन मेरी तरफ आंखें गाड़ रही है कि सबका नाम ले लिया मेरा। बहनों की आदत होती है, मेरी जब दीक्षा भी होने वाली थी तो किसी के सामने बात होती तो कहती इसमें कोई लक्षण दिखते महाराज आपको, ये दीक्षा लेगा, मेरे कोई लक्षण नहीं दिखते महाराज, आप सपने मत लो। अब ये बहन ने ऐसी बातें थी, लेकिन अब यही होता है, कोई आपके सामने टास्क रखता है ना कि आप नहीं कर सकते तो आप करने के लिए और प्रेरित होते हैं। तो मेरी बहन ने भी देखिए, छोटे थे, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अंतिम समय में, अंतिम जब दीक्षा होने वाली थी तो असल में इसने जितना मेरे वियोग को, जितना इसके लिए मुश्किल था सहना, उतना शायद आज भी इसे मतलब ऐसे ये लगता है कि मेरा एक होता है ना कि मेरा भाई नहीं है मेरे पास, इसे लगता है कि बस मेरा भाई होता तो एक होता है, एक संसारिक योग था, लेकिन इसका हमारा वैसे संसारिक कितना ही हो, सब भाई एक योग था, योग हो गया, लेकिन आज भी इसने ये मुझे बराबर आती है से मुझे माँ बाप के साथ में। अब देखिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो क्या होता है, माँ बाप तो देखिए बच्चों को सुधारने के लिए डांटते हैं, करते हैं, तो इससे क्या लगता है कि भाई होता तो मेरी साइड लेता, मुझे बचाता। तो अभी यही होता है, यहाँ पर आते हैं तो अगर मुझे किसी चीज के लिए कह रहे होते हैं तो ये बीच बचाव करती है, बात को बदलती है, और इसे किसी बात के लिए टोकते हैं तो वो एक जो भाई बहन का वो जो एक संबंध होता है, वो हम थोड़े दिनों के लिए से उसे यहाँ हम लोग निभा लेते हैं एक तरह से। तो ये तो इसकी भी कुछ बात थी, इसलिए मैं कहना चाहता था। शुक्लाजी स्वामी का भी एक छोटा सा संस्मरण याद आ गया। तो इसी तरह मुझे मेरे सभी पारिवारिक जन, मुनि प्रवरों का सबका आशीर्वाद, धर्म संघ का मैं एक अच्छा संत बनूं, सब संतों की मुझ पर कृपा रहे, मैं अपने प्रति गुरुदेव की मुझ पर कृपा रहे, अपने प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। ओम अरहम। 5 मिनट और बेटा अधिकताओं के बिना कुछ वो बातें कहने जा रहा हूँ जो शायद देश मुनि की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। बचपन में मैंने शेक्सपियर को पढ़ा था, चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा था। अगर आज के इस दौर में आपको कहीं चार्ल्स डिकेंस देखने की इच्छा करे, अगर आपको कहीं शेक्सपियर को देखने की इच्छा करे, तो आप यहाँ ढूंढ सकते हैं, उसकी तलाश यहाँ पूरी हो सकती है। ये वो भविष्य के साहित्यकारों में से एक है, ये वो भविष्य के चिंतकों में से एक है। आज शायद बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनका एनालिसिस भी करता हूँ, लेकिन आज बहुत गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि ये वो है जो शायद अब दिख नहीं रहा है, लेकिन अगले 10 साल बाद जब आप उन्हें देखेंगे तो महसूस करेंगे कि हाँ, चार्ल्स डिकेंस और शेक्सपियर कहीं ऐसे व्यक्तित्व के हैं। मुझे याद आता है श्री कृष्ण के एक कथा में श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा कि आपके इस साधु समाज में कौन है जो सबसे बड़े तपस्वी हैं। ऑब्वियसली ये बात
अभिभावकों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके बेटे की तारीफ अगर आचार्य करे या उनके सामने श्रावक श्राविका करे, जिस किसी के घर में जाए उसके बोले कि हाँ मेरा बेटा ऐसा, आपका बेटा ऐसा, आपके बेटे में इतनी गुणवत्ता, ये वो। और स्वाभाविक है कि माँ बाप को इस बात का, माता पिता को इस बात का गर्व महसूस हो अपने सीने में, अपनी धड़कनों में। तो कृष्ण से जब पूछा गया, कृष्ण ने जब पूछा तो कृष्ण से कहा गया कि आपका बेटा खंडन मुनि है, वो बहुत बड़ा तपस्वी और हमारे धर्म संघ का सबसे बड़ा तपस्वी मुनि है। तो सहज रूप से कृष्ण के मन में गर्व और गौरव का भाव कहीं न कहीं उतर आया था। और मुझे लगता है कि इन जितने भी पल इन आप सभी के बीच जो बीते हैं, शायद अभिभावक अशोक जी, उनकी मम्मी, उनके बहन, वो एक प्राउड फील कर रहे हैं कि जो भी शायद उस वक्त उनको लगा होगा कि ये निर्णय सही हो या नहीं हो, लेकिन आज इन्हें अपने आप पर, अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर बहुत गर्व हो रहा होगा कि जो भी निर्णय था, जो भी फैसला था, उस वक्त शायद सही और गलत के बीच एक झिल्ली भर का फर्क रहा होगा, लेकिन आज इस बात का गर्व है कि जो था वो बिल्कुल सही था। इस बात का गर्व अपने सीने में कहीं न कहीं महसूस कर रहे होंगे। बहुत कुछ मुझे कहना नहीं आता, मैं मौजिद कुमार जी स्वामी जैसा साहित्यकार और चिंतक नहीं हूँ, जिन्होंने वर्षों तक पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रवण जी के मंचों का संचालन किया है। मैं उनकी तरह नहीं हूँ। सुन रहा था तो मुझे लगा कि मैं क्या स्पेशल दे सकता हूँ जयेश मुनि को। देना जो कल है वो कल की बात है, लेकिन आज, क्योंकि जब तक मैं कुछ देने वाला हूँ तब तक इनके अभिभावक मेरे सामने नहीं होंगे, इनके सामने नहीं होंगे, आप सभी के सामने नहीं होंगे, तो कुछ तो वो दिया जाए जो नहीं दिया गया हो। तो सोचते सोचते कुछ पंक्तियां मैंने उकेरी है एक कोरे कागज पर, वो कुछ 4 पंक्तियां मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ ये जो 4 पंक्तियां हैं वो इनकी जिंदगी का हिस्सा बने, इनके जीने का उद्देश्य बने, इनके जीने का एक मोटिव बने, मकसद बने। बुझे हुए चेहरे पे मुस्कान लाओ तुम, बुझे हुए चेहरे पे मुस्कान लाओ तुम, महाश्रमण के नयनों को सदा भाओ तुम, महाश्रमण के नयनों को सदा भाओ तुम। धरती गगन में गूंजे, धरती गगन में गूंजे जयेश जयनाथ, धरती गगन में गूंजे जयेश जयनाथ। जो ख्वाब देखो उन्हें सच होते पाओ तुम, जो ख्वाब देखो उन्हें सच होते पाओ तुम। मुझे लगता है कि अब तक का मेरे जो रचनाएं हैं, मेरा जो सृजन है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ मैंने जयेश को समर्पित करने का प्रयास किया है। ओम राम।